बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे। और ये हमारा नया शुमारा जो है ये आ चुका है, आप चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं। ईद के हवाले से है, बड़ी ज़बरदस्ती इसमें रेसिपीज़ हैं और आज की जो रेसिपीज़ हैं वो भी बहुत इंस्टेंट हैं, बहुत ही आसान हैं। क्विक फ़ालूदा आज हम तैयार करेंगे, बनाएंगे। इसके साथ ही बनने जा रही है पूरी। वैसे तो पूरी बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान रेसिपी है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को क्वेरी रहती है पूरी हमारी सॉफ्ट नहीं बनती। मोस्टली जो क्वेरी रहती है वो यही रहती है, और जिनकी शायद बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छी बनती होगी उनको ये क्वेरी रहती होगी कि पूरी खस्ता नहीं बन रही है। लेकिन बहरहाल पूरी सॉफ्ट अच्छी लगती है ज़्यादा, और पूरी को थोड़ा सा सॉफ्ट ही होना चाहिए। तो आज वो लोग जिनकी पूरी नरम नहीं बनती, हम बताएंगे कौन सी 2 से 3 वजहें हो सकती हैं कि आपकी पूरी नरम नहीं बन रही। इसके साथ ही हम बनाएंगे सूजी का हलवा, और सूजी का हलवा भी काफ़ी सारी तरह से बनाया जाता है। सख्त वाला भी तैयार किया जाता है, दानेदार भी बनाया जाता है, कड़क वाला तैयार किया जाता है, और पूरी के साथ जो हलवा खाया जाता है वो बिल्कुल सॉफ्ट होता है, और वो वाला आज हम हलवा बनाने जा रहे हैं। और ये है हमारी आज की रेसिपीज़। आप इसमें आलू की तरकारी हम तैयार कर चुके हैं कचौरी के साथ, उसको आप इसके साथ इंक्लूड कर सकते हैं। और रमज़ान के अलावा भी हम सभी लोग हलवा, पूरी, तरकारी खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो क्यों ना घर में साफ़ सुथरी तैयार की जाए। और चलते हैं अपने काउंटर की तरफ, आपको चीज़ें नोट करवाते हैं। पूरी के लिए हमने क्या करना है कि डो तैयार कर लेनी है, और पूरी के लिए हमें चाहिए मैदा 2 कप। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं 2 ही खाने के चम्मच दही, 2 टेबल स्पून ऑयल, और हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक अदद हमने ले लेना है मिक्सिंग बोल, और इसमें हम ले लेंगे दही, और हम इसमें शामिल करेंगे नमक, ऑयल, और तमाम चीज़ों को हमने अच्छा सा मिक्स कर लेना है। ये चला गया इसमें। अच्छा, दही की वजह से ये थोड़ा सा जिसे कहना चाहिए ख़मीर भी होगा हमारा आटा, और उसके लिए आपने आटे के पेड़े पूरी के जो बेसिकली हैं वो आपने तैयार करके रख लेने हैं ताकि वो अच्छे से ज़बरदस्त से सॉफ्ट हो जाएं। अच्छा, नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड करना है। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 2 ही टेबल स्पून मीज़ान कैनोला ऑयल। तो ये चला गया इसमें। दो टेबल स्पून मीज़ान कैनोला ऑयल। तमाम चीज़ों को हमने थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। नमक है, ऑयल है और दही है, ये तमाम चीज़ें हैं। और फिर इसके बाद हमने मैदा इसमें ऐड करना है, और नॉर्मल जो हमारा टैप वाटर होता है उसके साथ हम इसको गूंद लेंगे। और मैं इसको चॉपर में गूंद लेती हूँ, आप इसको हाथों से बिल्कुल जैसे हम आटा गूंद रहे होते हैं आप बिल्कुल गूंद सकते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मेजरिंग कप से ही लिया जाए, लेकिन चलें 2 कप हमें मैदा चाहिए तो 2 कप मैदा हम इसमें डाल देते हैं। ये चला गया 2 कप मैदा, और हमने इसमें ऐड कर देना है ये जो हमने मिक्स करके रखा है दही और नमक, ऑयल, ये इसमें डाल देते हैं। और इससे क्या होगा, हमारी पूरियाँ बहुत अच्छी सी सॉफ्ट सी बनेंगी। हम उसको रेस्ट देंगे, और रेस्ट किस तरह से देंगे, पेड़े बनाने के बाद। पेड़े वो अच्छे से हमारे ज़बरदस्त से फूल जाएंगे। उसके बाद हमने गर्मा गर्म सी पूरियाँ जो हैं वो तैयार कर लेनी है। तो ये तमाम मिक्सचर हमने इसमें ऐड कर दिया। ओके, और आज सवाल भी है तो मैं सोच रही हूँ कि कौन सा आसान सा आप लोगों से सवाल किया जाए। चलिए इसको मिक्स कर लेते हैं। ओके, चलें हम आज तैयार कर रहे हैं पूरी, और पूरी के अलावा भी हम लोग चपाती तैयार कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हम बना रहे होते हैं। मैं पहले इसको ज़रा सा फिक्स कर लूँ। आई थिंक इस काम को करते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
क्योंकि शायद मुझसे फ़िक्स नहीं हो रहा। हम अपनी टीम से कहेंगे कि वो उसको अच्छा सा ज़बरदस्त सा फ़िक्स कर देंगे। इसके साथ ही साथ हम आपको हलवे के अज्जा भी नोट करवा देते हैं। हलवे के लिए हम ले रहे हैं 1 कप सूजी, और सूजी में वो ज़बरदस्त सी ख़ासियत है, अगर आप 1 कप का भी हलवा बनाते हैं बहुत ही ज़्यादा ढेर सारा सा हलवा तैयार होता है, ख़ास तौर पे पूरी के साथ खाने वाला। और इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं घी 1 कप, इसमें हम 1.5 कप ऐड करेंगे चीनी, इसमें हम शामिल करेंगे 3 कप पानी, 4 मगज़ के साथ हम इसको गार्निश करेंगे। पिसी हुई इलायची इसमें जाएगी, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे येलो फूड कलर। ये हमारे तमाम जो हैं वो इसके अज्जा होंगे। और सवाल करते चलें कि डो को अच्छा और सॉफ्ट बनाने के लिए, हम चपाती की बात कर रहे हैं, चपाती पराठा स्पेशली, तो उसको अच्छा सा सॉफ्ट बनाने के लिए किस मेथड या किस इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया जा सकता है, आप सब अपने अपने तजुर्बे बता सकते हैं। और बहुत ही आसान सा सवाल है, और फिर आप जीत सकेंगे एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। और हम जाते हैं एक अदद छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे, पेड़े भी बना के रखेंगे, उनको सेट होने के लिए रखेंगे, और साथ ही साथ हलवा बनाएंगे। तो लेते हैं एक अदद छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। आप आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और आप देख सकते हैं कि ये डो जो है ये हमने तैयार कर ली है और निस्बतन सॉफ्ट है। मुख्तलिफ़ लोग जो हैं वो अपने आटे या पराठे के लिए आटा सख्त गूंदना पसंद करते हैं, तो जो पूरी के लिए आपने आटा गूंदना है वो थोड़ा सा नरम गूंदिएगा। बहुत ज़्यादा अगर सख्त होगा तो फिर आपकी पूरी इतनी नरम नहीं बनेगी। और तेज़ आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे, जल्दी जल्दी से हम इसको फ्राई करके निकाल लेंगे। और रेस्ट आपने ज़रूर देना है, ज़रूर देना है, थोड़े से फासले से भी रखेंगे। ये जो हमारी पेड़े हैं, छोटी छोटी सी हमने जो बॉल्स बनाई हैं, ये बहुत अच्छी सी फूल जाएंगी, जिसकी वजह दही है। हमने इसमें दही ऐड किया है, तो ये अच्छी सी फूल भी जाएंगी। उसके बाद हम इसकी पूरियाँ तैयार करेंगे। उससे पहले हम तैयार कर लेंगे हलवा, और हलवे के अज्जा जो हैं वो हमने आपको बता दिए थे। उसको हम भूनना शुरू करते। साथ ही साथ सवाल हमने आपसे किया था कि चपाती या पराठे की डो बनाने के लिए, उसको सॉफ्ट रखने के लिए क्या तरीका या इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया जाता है, वो आपने हमें बताना है, और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। मैं चाह रही हूँ हम इसके पेड़े तैयार करके रख लें, क्योंकि हमने इसको रेस्ट देना है पेड़ों की शक्ल में। और पेड़े तैयार करके किसी भी चीज़ से आपने इसको कवर कर देना है, और कोई भी किस्म का खुश्क आटा नहीं यूज़ करेंगे हम इसके बेलने में। हम इसको घी के साथ ही बेलेंगे, ऑयल के साथ, सॉरी, ऑयल के साथ हमने इसको बेलना है। ऑयल के साथ हम इसको फ्राई करेंगे। और अक्सर जब भी हम कोई चीज़ फ्राई कर रहे होते हैं तो पहली चीज़ इतनी परफेक्ट नहीं निकलती, लेकिन उसके बाद टेम्परेचर का हमारी एक केमिस्ट्री सी बन जाती है, और फिर चीज़ें बड़ी अच्छी सी तैयार होती चली जाती हैं। तो ज़रूर तैयार कर लें। अगर रमज़ान में भी अब तक आपने सहर में नहीं तैयार की है, तो चलें एक दिन इसका भी, और अच्छा लगता है। चलें कभी कभार आप कुछ अच्छा सा हैवी सा नाश्ता कर लीजिए, जिस दिन आपने उसके बाद निकल के ढेर सारे काम भी करने हो। तो आई थिंक इतनी पूरियाँ हमारी काफ़ी हैं। एक और पेड़ा तैयार कर लेते हैं, और फिर उसके बाद आ जाते हैं हम अपने हलवे की तरफ। बड़ी या छोटी पूरियाँ जैसे आपको अच्छी लगें, जितनी बड़ी आपकी कढ़ाई का साइज़ हो। महरीन है मुल्तान से, महरीन से बात करेंगे। हेलो महरीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी महरीन। बहुत खुशी में आपके प्रोग्राम में कॉल मिल गई। वाह भाई, आपकी कॉल मिल गई। क्या पढ़ के कॉल मिलाई थी ये बताइए। नहीं, बस आज इत्तेफाक मैंने मिलाई, बेटी को जिला जला रही थी और कॉल कर रही थी, मिल गई। मेरी भी परसों भी बात हुई थी आपसे। चलें, ज़बरदस्त। क्या कहेंगी महरीन? जी, बस खुशी होती है और सब भूल जाते हैं क्या कहना था, लेकिन सवाल का जवाब दे दूं। ज़रूर दें। जी, आटा नरम गूंदने के लिए इसमें आटे में हम ऑयल मिलाएंगे, और नीम गर्म पानी से अगर हम आटा गूंदेंगे तो हमारा आटा बहुत अच्छा है और फुल्कियाँ भी नरम बनेंगी। ठीक है जी, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और कोई फरमाइश करना चाहेंगी? हाँ, फरमाइश ये, मेरे हस्बैंड को नरगिसी कोफ्ते बहुत पसंद है, वो ज़रूर आप शामिल करें।
रेसिपी। चलें ठीक है, नरगिसी कोफ्ते ज़रूर बनाएंगे। मुझे लग रहा है आप ईद पे बनाने का सोच के बैठी हुई हैं नरगिसी कोफ्ते। जी बस ट्राई करते रहते हैं, नरगिसी कोफ्ते नहीं बन पाते हैं, जरा वो ट्राई बना लें आप। अच्छा चलें ठीक है, नरगिसी कोफ्ते जो हैं वो हम ज़रूर बनाएंगे जनाब, ट्राई करेंगे। और मैं यहाँ देख रही हूँ अगर हमारे पास मेजरिंग कप हो, लेकिन चलें कोई टेंशन नहीं है, हम इसके साथ इसको मेजर कर लेते हैं। और हमें चाहिए 1.5 कप पानी, तो हमने इसमें ले लेना है, हमने 3 कप पानी लेना है। थोड़ा सा रेशो बस आप चेक कर लीजिएगा। हमने 1 कप ली है सूजी, हमने 1.5 कप ली है चीनी, हमने 3 कप लिया है पानी, और सूजी के जितना ही हमने लिया है घी। तो ये इसका रेशो होगा, रेशो के हिसाब से ही आप इसको तैयार कीजिएगा, तो फिर वो सॉफ्ट वाला हलवा जो है वो तैयार होगा। अच्छा, जो शीरा हम तैयार करने जा रहे हैं उसके लिए चीनी और पानी इसको हमने उबलने के लिए रख दिया है, सिर्फ इतना कि चीनी उसमें घुल जाए। हमने कोई 1 तार 2 तार का शीरा तैयार नहीं करना है। थोड़ा सा इसको स्टर कर देते हैं और फिर हम सूजी को भून लेंगे। अगर घर में छोटे बच्चे हैं और आप सूजी की खीर और चीज़ें तैयार कर रही होती हैं, नमकीन भी सूजी बनाई जाती है, जो बच्चे मीठा पसंद नहीं करते उनकी माएँ उनको नमकीन सूजी को तैयार कर कर दे रही होती हैं, तो क्योंकि काफ़ी हेल्दी है और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए जितनी भी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल किया जाता है वो इंसानी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं, सॉफ्ट भी होती हैं, जल्दी हज़म हो जाती हैं। तो सूजी भी अच्छी चीज़ है, ज़रूर सूजी की खीर या नमकीन या मीठा सूजी का हलवा, जैसे आपको अच्छा लगता है ज़रूर तैयार करके दीजिए बच्चों को, बड़ों को। अच्छा, अब हम इसमें ले लेते हैं, शीरे के लिए हमने अज्जा डाल दी, सिर्फ कलर है जो हमने ऐड करना है, वो हम थोड़ी देर के बाद करेंगे, चीनी थोड़ी सी घुल जाए। अब हम घी में सूजी को भून लेते हैं। इस वक्त हम इसमें इलायची भी ऐड नहीं करेंगे और हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं, सिर्फ हमने घी ऐड कर देना है, हमने सूजी ऐड कर देनी है और इसके बाद जो इलायची है वो हम बाद में ऐड करेंगे, ताकि सूजी का हलवा जो है वो बड़ा खुशबूदार सा हमारा तैयार हो। और मैं चेक कर रही हूँ कि हमारे पास यहाँ मीज़ान बनास्पति घी है, तो फिर क्यों ना हम मीज़ान बनास्पति घी में इसको तैयार करें। UHT ट्रीटेड है और 100% पाकिस्तानी ब्रांड है, हलाल सर्टिफाइड है और सबसे कम सैचुरेटेड फैट्स का इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें मैं ले लेती हूँ 1 कप घी, तो एक बड़े से स्पून से निकाल लेते हैं। सबा हैं वाहकैंड से, सबा से बात करेंगे। हेलो सबा, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सबा, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। क्या कहेंगी सबा? जी, आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी कि मैं तो रोटी को नरम करने के लिए ना उसमें ऑयल डालती हूँ, चपाती। ठीक है। तो उसे हल्के नीम गर्म पानी से गूंथो तो बहुत अच्छी सॉफ्ट रोटी होती है। अच्छा। काफी देर तक वो सॉफ्ट भी रहती है। चलें, ज़बरदस्त, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। कोई फरमाइश आप करना चाहती हैं? फरमाइश मैंने पूरी अभी तक ट्राई नहीं की थी, लेकिन आज आप बना रही हैं तो इंशाल्लाह आफ्टर रमजान में ट्राई करूंगी, और ये हलवा भी इसके साथ। चले ठीक है, ज़रूर बनाइएगा। और पूरी को खीर के साथ भी सर्व किया जाता है बहुत सारे घरों में, तो वो जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे बनाएं। तरकारी के साथ आप उसको बना सकते हैं। मोस्ट फेवरेट नाश्ता है, ना सिर्फ पंजाब में बल्कि यहाँ पर भी, कराची में भी सब बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। और अभी तो थोड़ा सा लॉकडाउन और तमाम चीज़ों की वजह से हम बड़ा मिस भी कर रहे हैं बाहर के खानों को, जो हम खाया करते थे, जिनका फ्लेवर हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। तो हम बहुत ज़्यादा डेडली उन तमाम चीज़ों को मिस कर रहे हैं। तो बड़ा सारा रश हुआ करता था सैटरडे संडेज़ स्पेशली, नाश्ते की जो हमारी हलवा पूरी और तमाम चीज़ें हैं। चलें घर में बनाएं, ट्राई करें, इतना भी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलें, अब हमने इस सूजी को घी में भून लेना है। आंच को मैं थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ। इतना ज़रूर भूनेंगे सूजी का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और सूजी की जो अपनी एक ज़बरदस्त सी महक है
वो आनी शुरू हो जाए। रिजवान है लाहौर से, रिजवान से बात करेंगे। हेलो रिजवान, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिजवान कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? बस आपकी दुआएं हैं। अब आप बताएं आपने क्या क्या ट्राई कर लिया? मैंने कल चिली ऑरेंज मार्गरेटा ट्राई किया था, बहुत ज़बरदस्त बना था, खट्टा मीठा था। चलें, ज़बरदस्त। और और आपके बताएं। सवाल का जवाब दूंगा। ज़रूर दीजिए। डो को सॉफ्ट करने के लिए ना ऑयल का इस्तेमाल करते हैं और नीम गर्म पानी से उसको भूनते हैं ठीक तो है। डो सॉफ्ट है। आप ऐसा ये तरीका किसकी डो में बनाने के लिए यूज़ करते हैं? आप बनाते हैं कभी चपाती, पराठा? हाँ जी, बहुत बहुत इस रमज़ान तो बहुत चीज़ें मैंने ट्राई की हैं। पता नहीं क्या क्या चीज़ें अपने से भी एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दी हैं मैदे से। अच्छा, तो घर वाले हाँ क्या जी, कहते हैं कि खुद ही खाओ या शौक से खाते हैं? नहीं, सारे शौक से खाते हैं। कोई चीज़ में किसी चीज़ की कमी नहीं होती, सारी चीज़ें टेस्टी बनती हैं। वाह भाई, ज़बरदस्त। और मुझे आज का ज़रूर गिफ्ट दीजिएगा, आपकी। चलें, आपका जवाब कुरानंदाजी में शामिल हो चुका है और हो सकता है कि आज के विनर आप ही हों। चलें रिजवान, ऐसे ही कॉल करते रहिएगा। और अब हम इसमें शीरे में ऐड कर देते हैं फूड कलर। मर्ज़ी है आपकी, शामिल करना चाहते हैं ज़रूर करें, नहीं करना चाहते हैं मत करें, लेकिन अच्छा लगता है थोड़ा सा कलर, तो हम इसमें ऐड कर देते हैं। और इसको भी हम थोड़ा सा स्टर करते चलें। 1.5 कप चीनी और 3 कप पानी। जैसे ही ये उबलना शुरू हुआ और चीनी घुलना शुरू हो गई है तो हमने इसकी आंच को अब कर देना है बंद। 1 तार, 2 तार, 3 तार हमने कुछ भी नहीं करना। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, थोड़ा सा सूजी को और भून लेते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं, इसमें शीरा ऐड करेंगे और फिर इसको हल्की आंच पे हमने थोड़ा सा पकाना है। मिलते हैं आप लोगों से छोटी सी ब्रेक के बाद। सूजी का हलवा। अज्जा: सूजी 1 कप, घी 1 कप, चीनी 1.5 कप, पानी 3 कप, 4 मगज़ 1 खाने का चमचा, पिसी इलायची 1 चाय का चमचा, येलो फूड कलर 1 चुटकी। तरकीब: पानी में येलो फूड कलर शामिल कर दें और इसमें चीनी डालकर शीरा बना लें। उसके बाद सूजी में घी डालकर धीमी आंच पर पकाएं। फिर इसमें इलायची डालकर चूल्हा बंद कर दें। आखिर में 4 मगज़ से गार्निश करके सर्व करें। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और ब्रेक में हमने सिर्फ कुछ नहीं किया, सूजी को भुना ही है। अब हम इसमें ये शीरा ऐड करेंगे, लेकिन थोड़ा सा एहतियात से ऐड कीजिएगा। सूजी जो है वो उड़ती भी है, तो हल्का हल्का ऐड करने जाएंगे और स्टोव से इसको हटा लेंगे थोड़ी सी देर के लिए। ये हमने इसमें ऐड कर दिया 3 कप पानी और 1.5 कप चीनी, और साथ ही हमने इसमें ऐड किया था कलर। और ये वाला जो हमारा शीरा था ये हमने शामिल कर दिया इस सूजी में। थोड़ा सा इसको स्टर करते चलते हैं और एक दफ़ा आंच को हमने तेज़ किया ताकि तमाम चीज़ें अच्छी से गर्म हो जाए। उसके बाद हम आंच को बिल्कुल स्लो कर देंगे और हल्की आंच पे हमने इसको पकाना है। इसके साथ ही फिर हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमारी पिसी हुई इलायची है, ताकि हलवा हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा खुशबूदार सा तैयार हो। तो इसको कर देते हैं यहाँ पर ट्रांसफ़र। आंच को अब हम कर देते हैं स्लो, और तब तक ही हलवा हमारा पकता रहेगा। हम आ जाएंगे अपनी पूरियों की तरफ। उनको हमने बेलना है और हमने उनको फ्राई करना है। तो एक अदद कढ़ाई ले लेते हैं और उसमें ऑयल को रख लेते हैं गरम होने के लिए। चलें जी, यहाँ पर हमने ले लेनी है कढ़ाई और इसमें हम डाल देंगे मीज़ान कैनोला ऑयल। इसको हम रख लेते हैं, बल्कि नीचे हमें इनकी नीड नहीं है। मीज़ान कैनोला ऑयल इतना हम ऐड करेंगे कि पूरी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हम उसमें डिप करें।
हम उसको कर रहे हैं यकीनन डीप फ्राई। अच्छा, पराठे भी डीप फ्राई किए जाते हैं, स्पेशली बारबेक्यू के साथ जो पराठे सर्व किए जाते हैं उनको भी इसी तरीके से डीप फ्राई करके सर्व किया जाता है। और मुर्गन खाने ज़रूर हैं, ओकेजनली बनाएं, और लेकिन कभी कभार खाने में कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद अगले दिन नेक्स्ट डे आपने कोशिश करनी है कि आपका जो खाना है थोड़ा सा लाइट रहे। गरम गरम ऑयल में पूरियाँ जो हैं वो होंगी फ्राई। तो हम यहाँ पर इसको रख देते हैं गरम होने के लिए और पूरी को बेलते जाएंगे, फ्राई करते जाएंगे। चंद सेकंड्स ही लगते हैं पूरी को फ्राई करने में। अगर ऑयल आपका अच्छा सा गरम है, सिर्फ आपने एक तरफ चंद सेकंड्स पकाना है, दूसरी तरफ चंद सेकंड्स के लिए पकाएंगे और उसके बाद हमने उसको निकाल के रख लेना है। चलिए, ये सूजी जो है यहाँ पर अब फूलना शुरू हो चुकी है। इसमें हम ऐड कर देते हैं इलायची पाउडर, हमने इलायची पाउडर ऐड किया और कुछ हम बिल्कुल फाइनल इस स्टेज पर ऐड करेंगे जब ये बिल्कुल तैयार होने वाला होगा। अच्छा, रंगीन सवैयाँ हैं उसको हमने यहाँ पर पकने के लिए रखना है, तो रंगीन सवैयाँ पकने के लिए रख देते हैं। उसके लिए भी हमें चाहिए होगा एक अदद सॉस पैन। इसमें हम शामिल कर देते हैं पानी। ये हम तैयार करने जा रहे हैं क्विक फालूदा, कुल इंस्टेंट सा फालूदा बनाने जा रहे हैं। और इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून जो हमारी ये रंगीन सवैयाँ हैं, ये हमने इसमें ऐड कर देनी है। इसको हमने सिंपली बॉईल कर लेना है ताकि फिर हम फालूदा इससे तैयार कर लें। तो जब तक हम अपने ये काम कर रहे हैं, फालूदे की जो ये सवैयाँ हैं अच्छी सी ज़बरदस्त सी बॉईल हो जाएंगी। थोड़ा सा स्टर करते चलते हैं सूजी के हलवे को। चीनी आप कम इसमें ऐड कर सकते हैं, बाज़ लोग कम और बाज़ लोग ज़्यादा चीनी जो है वो खाना पसंद करते हैं। हमने डबल चीनी ऐड किए, डबल नहीं, सवा कह सकते हैं। 1 कप हमारी सूजी थी, 1.5 कप हमारी चीनी थी। आप इसमें 1 ही कप चीनी भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप इस तरह से कर लीजिए। चलें, अब हम आ जाते हैं अपनी पूरियों की तरफ। इसको कर लेते हैं करीब। थोड़ी सी देर के लिए हमने इनको रख दिया था ताकि अच्छी से थोड़े से सेटल हो जाएं हमारे पेड़े। और छोटी सी प्याली में हमने ले लेना है ऑयल ताकि हम वो ऑयल यूज़ करते जाएं और हम बेलते जाएं पूरियों को। और हम इसमें ले लेंगे मीज़ान कैनोला ऑयल। चलिए, ये हमने ले लिया। चलिए, हलवे को भी देखते जाएंगे। थोड़ा सा पानी इसमें रह जाएगा तो मैं इसकी आंच को कर दूंगी बंद। आफिया हैं कोयटा से, आफिया से बात करेंगे। हेलो आफिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं शताब्दा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आफिया, आप ठीक हैं? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। काफ़ी देर से आपको कॉल मिला रही हूँ, आई थिंक फर्स्ट टाइम मैंने मिला ही। अच्छा, काफ़ी टाइम लिया। ओके, क्या कहना चाहेंगी आप आफिया? एक तो आपकी तारीफ़ करना चाहूँगी, माशाल्लाह आप बड़ी हम्बल और बड़ी क्या कहना चाहिए उसको, सॉफ्ट स्पोकन है। आपका शो देख के बड़ा मज़ा आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल का जवाब देना चाहेंगी? हाँ जी, सवाल का जवाब ये है कि आई थिंक हम वैसे नॉर्मली तो हमारा तो डो नरम ही होती है, लेकिन अगर आपने उसको ज़्यादा वो नरम करना है तो उसमें आप ऑयल, थोड़ा सा दूध भी डाल के और नीम गर्म पानी से अगर आप उसको गूँधेंगे तो बड़ा अच्छा, मतलब उससे आपकी रोटियाँ भी, बेशक आप पूरी वगैरह बनाएंगे तो वो भी बड़ी सॉफ्ट बनेंगी। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और कुछ कहना चाहेंगी? बस वही, आपका शो माशाल्लाह बहुत अच्छा है और आप ऐसे ही काम करती रहें और हमें अच्छी अच्छी रेसिपीज देती रहें। चलें, ऐसे ही कॉल करती रहिएगा आफिया, आइंदा भी आप हमें कॉल करती रहिएगा। और अक्सर हमने पूरी वालों के पास जाके देखा ना, वो ऐसे करके पूरी को फेंक रहे होते हैं। तो मैंने भी काफ़ी घर में ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन मैं आपसे कहूँगी बिल्कुल भी नहीं। वो बहुत ही ज़्यादा अपने काम में माहिर होते हैं। सुबह से शाम तक वो सिर्फ़ और सिर्फ पूरियाँ ही बना रहे होते हैं और उन तमाम चीज़ों में यकीनन उनकी टेक्निक्स ही होती हैं। यहाँ से हम ले लेते हैं अपनी ये छन्नी और हमने आंच को तेज़ ही रखना है। हम इसको थोड़ा सा
पलट लेंगे। एक वक्त में यकीनन आपने एक ही पूरी ऐड करनी है। और हम क्या करते हैं, अपने इस प्याले में पूरियां निकालते जाते हैं और ठीक इसी तरीके से हम इनको बेलते जाएंगे। थोड़ा सा हमने लगा लेना है ऑयल, और वहाँ जो हलवे की आंच है वो मैंने बंद कर दी है। थोड़ा सा हलवे में पानी मौजूद था, हमने उसकी आंच को बंद किया है। ये सूजी जो है वो पानी को सोख कर लेगी और हलवा बहुत ही सॉफ्ट सा हमारा ज़बरदस्त सा तैयार हो जाएगा। चलिए, ब्रेक का टाइम है। हाथों की मदद से भी आप पूरी को इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। अच्छी सी पतली सी आपने इसको तैयार करना है। और ये वाली पूरी भी मैं बेल के और इसको कर लेती हूँ फ्राई। तो आप वापस आएंगे जब तक हम 3, 4, 5 पूरियाँ फ्राई कर लेंगे। मिलते हैं आप लोगों से छोटी सी ब्रेक के बाद। पूरी, अटसा, मैदा 2 कप, दही 2 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक बोल में दही, तेल और नमक मिक्स कर लें। फिर इसमें मैदा डालकर पानी से गूंद दें और नरम डो बना लें। उसके बाद डो के पेड़े बनाकर फूलने के लिए रख दें। अब इन्हें बेल कर गर्म तेल में फ्राई कर लें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक में हमने कुछ भी नहीं किया सिवाय इसके कि हमने पूरियाँ तैयार की हैं और हमारी 2 पूरियाँ रह गई हैं। तो क्यों ना उनको भी तैयार कर लिया जाए और फिर उसके बाद हम आ जाएंगे झटपट से अपने क्विक फालूदा की तरफ। और फालूदे के लिए हमने क्या करना है कि दूध, उसके अज्जा आपको बताते चलें। उसमें हम ऐड करने जा रहे हैं दूध, तुख्मलंगा, और हम उसमें शामिल करने जा रहे हैं रंगीन सवैयाँ हैं, और हम उसमें ऐड करने जाएंगे रेड सिरप। तमाम चीज़ों की हमने तह लगा देनी है। और ये क्विक सा फालूदा है। वैसे तो अगर हम फालूदे की बात करें तो फालूदे में ढेर सारी चीज़ें हम लोग ऐड कर रहे होते हैं, लेकिन ये इंतहाई क्विक है, फिर भी आपको अच्छा लगेगा, मज़ेदार सा लगेगा। और इसके बाद हमने इसको तह लगा के और आपने ठंडा ठार दिल बहार करके इसको सर्व कर देना है। चलिए, इसमें हम ऐड कर देते हैं ये पूरी। और आई थिंक कॉलर है हमारे साथ। चलो, पूरियाँ भी हम फ्राई करते जाते हैं। बहुत ज़्यादा देर तक आपने फ्राई नहीं करनी, हल्का हल्का सा फ्राई करते जाएं और इनको निकालते जाएं। एक और पूरी बना के उसके बाद हम अपना फालूदा तैयार कर लेते हैं। अच्छा, जो सूजी का हलवा है वो बिल्कुल रेडी है। इसको हम किसी भी सर्विंग प्लेटर में निकालेंगे। और वैसे तो आप पिस्ते बादाम के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 4 मगज़ भी इनके साथ बहुत अच्छे जाते हैं, ज़बरदस्त से जाते हैं। तो हम उसके साथ ही इसको गार्निश करेंगे। आप अपनी पसंद के नट्स का इसमें इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। तो जनाब, ये लास्ट वाली जो हमारी पूरी है, इसको भी हम, बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म हो जाए तो आप इसकी आंच को बिल्कुल स्लो भी कर सकते हैं। चलिए जी, हमारी पूरियाँ तैयार हो गई। और फिर ये वाला जो गरम गरम सा ऑयल है, इसको भी मैं यहाँ से हटा देती हूँ। हलवे को डिश आउट करते हैं। इसको हम रख लेते हैं पीछे। मिसेस लोबो हैं कराची से। मिसेस लोबो से बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम आपदा जी, बहुत रमज़ान मुबारक हो और आखिरी अशरा भी आप सबको, आपकी पूरी टीम को मुबारक हो। अल्लाह ताला बहुत बरकत दे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस लोबो। और सवाल का जवाब देना चाहेंगी? हाँ जी, दही से होता है सॉफ्ट। दही से सॉफ्ट होता है, ठीक है। आपका जवाब हमने नोट कर लिया है जी। और कुछ कहना चाहेंगी? थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और हमारे पास ब्रेक में कितना टाइम है? वरना हम अभी, मैं अपनी टीम से कहूँ कि हमें रेड सिरप वगैरह हमें दे दें ताकि हम अपना फालूदा जो है उसको तैयार कर लें। और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं दूध,
हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं तुख मलंगा। अपनी चीज़ों को हम करीब भी कर लेते हैं और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे जेली। किसी भी कलर की, 2 कलर की भी आप ले सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आपने कर लेना है। ये आ गया जनाब तुख मलंगा। और थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे रोज़ वाटर। ग्रीन कलर की हमारे पास जेली है तो हम ग्रीन कलर की जेली यूज़ कर लेंगे। इसको मैं थोड़ा से बड़े बोल में कर लेती हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फूल रहा है, लेकिन क्योंकि पानी कम है तो उसमें ऐड करके इसमें थोड़ा सा और हम पानी शामिल कर देते हैं। चिया सीड्स भी जिनको कहा जाता है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा हेल्दी हैं। ज़रूर इनको इस्तेमाल करें। रमज़ान के अलावा भी बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं तासीर में, तो गर्मी है, बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी है। और जब आप इनसे बेस्ड कोई ड्रिंक ले लेते हैं तो आपको लगता है पेट भी हमारा बड़ा अच्छा सा भर गया है, क्योंकि ये फूल जाते हैं और भी ज़्यादा, तो वेट लॉस के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। चलें, अब ये जेली है, इसको भी हमने रफली क्या करना है कि क्यूब्स में काट लेते हैं और जस्ट लेयरिंग हमने लगानी है। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप लेयर जो है वो इसकी लगा लें। ये पूरियाँ हम यहाँ इसमें डालकर सर्व कर देते हैं। हलवा भी निकाल लेते हैं। बल्कि हलवे के लिए कोई हमें बड़ा सा प्लेटर चाहिए होगा, उसमें हम हलवा निकालते हैं। ग्लास भी मेरे पास आ चुका है। ये हमारे पास आ गया है रेड सिरप। थोड़ी सी हम इसमें ऐड करेंगे आइस। मैं चेक करती हूँ हमारे पास आइस है। चलें, ब्रेक का हमारे पास टाइम है। थोड़ी सी हम चीज़ों को गैदर कर लेते हैं अपने फालूदे के लिए। सिर्फ हमने फिर मिक्सिंग करनी है। ब्रेक में मैं सिर्फ इतना करती हूँ कि ये हलवा निकालते हैं, इसको सर्व करते हैं और फालूदा आपके सामने असेंबल करेंगे। मिलते हैं आप लोगों से छोटी सी ब्रेक के बाद। क्विक फालूदा, अज्जा, रंगीन सेवइयाँ 2 खाने के चमचे, तुख मलंगा 1 खाने का चमचा, दूध 1 कप, जेली के टुकड़े 1 खाने का चमचा, वनीला आइसक्रीम 1 स्कूप, रोज़ वाटर आधा चाय का चमचा। तरकीब: दूध में रोज़ वाटर और रंगीन सेवइयाँ डालकर ब्लेंड करें और ग्लास में निकाल लें, जिसमें वनीला आइसक्रीम, जेली के टुकड़े, तुख मलंगा और रोज़ सिरप मिलाकर सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक अदद छोटी सी ब्रेक के बाद। और हमने क्या किया है जनाब, ग्लासेस पे हमने लगा लिया है थोड़ा सा रेड सिरप। अच्छे लगेंगे और इसको अगर आप थोड़ी सी देर के लिए फ्रीज़ करेंगे तो ये स्टे भी करेगा। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है कि जो हमने रंगीन सेवइयाँ बॉईल करके रखी हुई थी, थोड़ी सी हम वो ऐड कर देते हैं। इंस्टेंट और क्विक वाला फालूदा है जो आप बिल्कुल झटपट से, जब हमारा अचानक कभी दिल कर रहा होता है तो आप तैयार कर पाएँ। इसमें हमने ऐड कर दी। चलिए, ये चला गया। और फिर हमने इसमें ऐड कर देना है ये तुख मलंगा। बहुत ही ठंडा सा, बहुत ही ज़बरदस्त सा। आमों के साथ भी इसको लेने के बड़े फ़ायदे हैं। या फिर कच्ची लस्सी पी जा सकती है। थोड़ी सी ऐड करते हैं इसमें जेली। और फिर हम लास्ट में ऐड करेंगे इसमें दूध और थोड़ा सा अगेन रेड सिरप ऐड कर दें ताकि अच्छी सी ज़बरदस्त सी इसकी गार्निशिंग हो जाए। आप इसके साथ आइसक्रीम भी ऐड कर सकते हैं। और इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ।
स्पून्स के साथ मिक्स करें, एंजॉय करें। जब आप सर्व करें तो ऐसे ही इसको लेयरिंग में सर्व करें और बाद में आपने स्पून के साथ इसको मिक्स करके एंजॉय करना है। अच्छा, तड़का की जो रेसिपीज़ हैं उनको अनाउंस करते चलें। चपली कबाब वेजिटेबल बनने जा रहा है, इसके साथ ही बनेगा क्लासिक बीफ पुलाव और पाइनएप्पल डिलाइट। तो बहुत ही मज़ेदार सा टेम्पटिंग सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है, फॉलो करना है। और आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप बनाएंगे, ट्राई करेंगे और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। हमेशा आपसे यही कहते हैं, दुआओं में मुझे और मेरी पूरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। और अब कल के ही दिन हमारी आपसे मुलाकात होगी और उसके बाद तो जनाब ईद है और फिर ईद के बाद इंशाल्लाह ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया अच्छी अच्छी मज़ेदार सी रेसिपीज़ को लेकर आपके सामने ज़रूर हाज़िर होंगे। तो मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं कहूँगी एडवांस ईद मुबारक। ईद पे हमारी आपसे मुलाकात होने वाली है, ज़रूर देखते रहिएगा, स्टे ट्यून रहिएगा मसाला टीवी को और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। वक्त अब हो चुका है आप लोगों से इजाज़त ली जाए, तो लेते हैं आप लोगों से इजाज़त इस यकीन के साथ कि अपना बेहद ख्याल रखेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।